मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उमंग सिंघार और हेमंत कटारे ने भी रविवार को दिल्ली में मुलाकात की। इन नेताओं के मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी से मध्य प्रदेश के 3 नेता मिलते नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव है सामने, अच्छा पार्टी परफॉर्मेंस करे ये चुनौती है। इस भावना को कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर तक जाए, हमारे यूथ कांग्रेस की ओर आए। 40% वोट हमें भी विधानसभा मिला है, भारतीय जनता पार्टी को 48% मिला है। नेचुरल 51% वोट कांग्रेस पार्टी को कैसे मिले, इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, ये चुनौती है। और जैसा मैंने कहा था कि हमारी पार्टी में मध्य प्रदेश में एक नया विचार जो सबसे बड़ा है, सामूहिक नेतृत्व के साथ हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव हुआ है और हार के बाद भी बड़ी जिम्मेदारी जीतू पटवारी को मिली है। उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। चुनावों में हार के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी आलाकमान ने अब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष तो हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसे घर घर पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लेके जाएं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इस भावना की चुनौती हमारे सामने, इसको मैं एहसास करता हूं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको एहसास करता है। कांग्रेस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीतू पटवारी को तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही पार्टी निवर्तमान पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ के योगदान की सराहना करती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर जीतू पटवारी की इससे पहले क्या कुछ जिम्मेदारी रही है। जीतू पटवारी 2013 में पहली बार चुने गए थे विधायक। राव सीट से चुने गए थे विधायक। वर्तमान में कांग्रेस सचिव, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के रह चुके हैं अध्यक्ष। राव सीट से इस बार भी कांग्रेस ने पटवारी को टिकट दिया था। पटवारी को बीजेपी के मधु वर्मा से हार मिली, जबकि 2018 में जीतू पटवारी ने मधु वर्मा को हराया था। जीतू पटवारी ने मधु वर्मा को 5703 वोट से हराया था। जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं पटवारी। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा है। ऐसे में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें हासिल की हैं, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस 66 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के साथ दूसरे नंबर पर आई है, जबकि राज्य में 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती है। कांग्रेस ने मिली हार के बाद बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से अब कई सवाल उठते हैं, जिस पर नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। कांग्रेस ने ये बड़ी जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दे दी है, लेकिन इस बदलाव के साथ ही कई बड़े सवाल पनपते हैं। आखिर क्या है वो सवाल और जवाब में क्या है संभावनाएं? देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस इस बार जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन हार मिली। हार के बाद सवाल नेतृत्व पर उठा। अब बदलाव हो चुका है। इस बदलाव में कमलनाथ पर गाज गिरी है और बड़ी जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दी गई है। जीतू पटवारी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद अब सवाल बनता है कि आखिर इस बदलाव के बाद क्या कांग्रेस को मजबूती मिल पाएगी। साथ ही पटवारी अब ऐसा कौन सा दांव चलेंगे जो कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और सवाल ये भी बनता है कि आखिर जीतू पटवारी को हार मिलने के बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा क्यों जताया। खैर, सवालों का जवाब प्रदेश और बीजेपी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ये बखूबी समझ गई है कि प्रदेश में राज करना है तो प्रदेश के समीकरण के हिसाब से फैसला लेना होगा। और यही वजह है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन में ओबीसी, ब्राह्मण और आदिवासी समीकरण को साधा है। और अब कांग्रेस भी इसी रणनीति के तहत काम करती दिखी, जहां पार्टी ने ओबीसी, ब्राह्मण और आदिवासी समीकरण को साधने के लिए जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष तो हेमंत कटारिया को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया है। हालांकि अब इससे कितना फायदा पार्टी को आने वाले समय में मिलने वाला है, ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जिसके लिए 6 महीने का समय बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।